अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, अभी हम एक नया पेपर अपलोड करते हैं कि जो आज ही के दिन यानी 4/7/2021 को ईटा के थ्रू एक्स फाटा यानी मर्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफ एपी के लिए लिया गया है। और ये टेस्ट जो है ये डीएम का था और डीएम के MCQs पे मुश्तमिल था। डीएम पोस्ट के लिए ये लिया गया है और इसके कुल 100 MCQs हैं। आज ही के दिन ये डीएम का पेपर हुआ है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के नए पेपर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 1 से, कि जिसमें जी ये पूछ रहे हैं लिमिटेड पैलेट मीन्स व्हेन एन आर्ट यूजेस। अच्छा जी, आर्ट में जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, आर्ट कर रहे होते हैं, तो लिमिटेड प्लेट मीन, लिमिटेड प्लेट का इस्तेमाल जब आर्ट कर रहा होता है तो उसका क्या मतलब होता है। लिमिटेड प्लेट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ फ्यू कलर्स, जब आप फ्यू कलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चंद कलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो दिस इज़ नाउन एज लिमिटेड प्लेट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, स्कल्पचर इज़ डैश डायमेंशनल। स्कल्पचर जो है ये ऑप्शन बी को आप देखिए 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। एंड सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, थंबनेल स्केचेस मीन। थंबनेल स्केचेस की मायने जो है ये बिगनिंग होती है। थंबनेल स्केचिंग जो आप स्केच कर रहे होते हैं, पेंट कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो पहले जो आप डिज़ाइन बनाते हैं या बिगनिंग में जो आप स्केच ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज़ नाउन एज थंबनेल स्केच। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, डैश पेंटिंग डेट्स बैक टू एंशियंट टाइम। सबसे पहले ज़माने में जो है सिर्फ पहाड़ों की पेंटिंग होती थी, बाद में फिर ये इंसानों की पेंटिंग हो गई, जानवर और इसी तरह और भी मनाजिर उसमें आने लगे। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम में केव, पहाड़ों की जो पेंटिंग थी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिक्सेटिव स्प्रे इज़ यूज टू कीप द स्केच। ड्राइंग में या आर्ट में हम फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ करते हैं किसके लिए, ताकि जो हमारा स्केच है वो क्लीन रहे, साफ़ दिखाई दे, हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आए, साफ़। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बनेगा। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ रिंग अराउंड इट। एक सैयारा ऐसा भी है कि जिसके इर्द गिर्द एक रिंग पाया जाता है, सो दैट प्लैनेट इज़ नाउन एज सैटर्न। यहाँ पे सैटर्न लगेगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, जनरल साइंस या बायोलॉजी से लिया गया, द वॉइस बॉक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैरिक्स। वॉइस बॉक्स को हम लैरिक्स भी कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे लगेगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक्स रेज। ऑल ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जो है ये एक्स रेज नहीं है, अलबत्ता गेमा रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अगर यहाँ पे एक्स रेज और गेमा रेज होते हैं तो फिर बोथ ए भी ऑप्शन, लेकिन गेमा रेज यहाँ पे है नहीं, तो सिर्फ एक एक्स रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप ख़ुद भी कंफर्म कर ले, मुझे कंफर्म हुआ तो पार्ट सेकंड में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होगा। अभी ये पार्ट फर्स्ट में हम ये वाला पेज अपलोड करेंगे। फॉसिल फ्यूल और फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये अब फॉसिल फ्यूल जो है जितने भी रिमेन्स है डेड प्लांट्स के, डेड एनिमल्स के, इनसे बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सनलाइट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन के अंदर सनलाइट कहाँ से आएगा। और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं और इंशाल्लाह कंफर्म हो जाए तो पार्ट सेकंड में आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर किसी दोस्त को उसके बारे में पता भी हो तो काइंडली वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि और को भी पता चले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, सोलर सेल आर मेड ऑफ। सोलर सेल जो है ये सिलिकॉन से बने हुए हैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 11, द फाउंडेशन स्टोर ऑफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज लेड बाय सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, डैश वाज एस्टेब्लिश बाय ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी जो इंडिया में है ये ए ओ ह्यूम ने बनाई थी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी बनेगा, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। और इसी तरह इस्लामियात से रिलेटेड एक सवाल है, ये भी अभी कंफर्म नहीं हो रहा, आप ख़ुद किसी आलिम से पूछ लें, मुझे भी पता चला तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सवाल कुछ यूँ है कि कुरान हकीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किस सीरत के लिए अस्वाए हुस्ना के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम करेक्ट मुझे जो लग रहा है यही है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से भी हमें सीखने के लिए बहुत कुछ शरीयत में कहा गया है। तो इनका जो सीरत है ये भी इंतहाई
कारामद, या फिर आप ये कहें कि उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज़रूरी है इसकी सीरत पे भी अमल करना। अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश का, ही इज़ इट एमनिटी टू मी, वो मेरे साथ दुश्मनी करता है। ही इज़ इट एमनिटी टू मी, यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू अबाश। अबाश की मीन्स शर्मिंदा करना। तो शर्मिंदा करने का जो मुखालिफ वर्ड बनेगा वो प्राउड ही बनेगा। आपका सर जो है फ़ख्र से ऊंचा करना, प्राउड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे ये सर्चिंग वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है और ये जी पूछ रहे हैं कि ये वर्ड नीचे दिए गए मंदर झेल में से कौन सा इसके लिए करेक्ट है। इन्फिनेटिव है, जेरंड है, कॉपुलर वर्ब है या मेन वर्ब है। तो ये यहाँ पे जेरंड बन रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज नाउन एज जेरंड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जी ये पूछ रहे हैं कि 45 इज़ 72% ऑफ विच नंबर। तो ये इंशाल्लाह अगर हो सके तो अगले पार्ट में जो है इसको मैं सॉल्व करके भी दे दूंगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन डी 62.5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ये जी दोस्तों पार्ट फर्स्ट था। इंशाल्लाह पार्ट सेकंड के लिए आप इंतज़ार करिए, वो भी आपके साथ शेयर होगा। तो तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर टेस्ट के लिए आपकी तैयारी होती रहे। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के MCQs आपको हमारे चैनल पे मिल सकते हैं। एंड यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। यू कैन टेक MCQs फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फ्रॉम जनरल नॉलेज, इस्लामियात वगैरह वगैरह के तमाम सब्जेक्ट्स। इसी तरह पास्ट पेपर भी आपको मिल सकते हैं। तो स्टे विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।